गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेसवे विकसित होने वाले हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अटल एक्सप्रेसवे। अटल एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वह 394 किलोमीटर होगी, 394 किलोमीटर। यहाँ पर जो भी डेटा लिया गया है सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट रिकॉर्ड से लिया गया है और लेटेस्ट डेटा है। ओके, तो अटल एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वह 394 किलोमीटर होगी मध्य प्रदेश में। यह प्रदेश के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट से चंबल के किनारे बीहड़ों से होता हुआ गुजरेगा। तो चंबल के किनारे बीहड़ों से होता हुआ यह गुजरेगा। आइए किस प्रकार से हम मैप में देख सकते हैं। तो ये जो मैप आप देख सकते हैं, आपके सामने मैप है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो बूंदी राजस्थान से ये स्टार्ट होगा। बूंदी राजस्थान से ये जो ब्लू कलर की जो रिवर है ये कहलाएगी आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी के साथ ये जो रेड कलर में जो दिखाया गया है ये है हमारा अटल एक्सप्रेसवे। अटल एक्सप्रेसवे इस प्रकार से चंबल नदी के किनारे किनारे बिहाड़ों से होता हुआ गुजरेगा। अब ये किन किन जिलों से होकर गुजरेगा तो हम देख सकते हैं कि अटल एक्सप्रेसवे बूंदी राजस्थान से स्टार्ट होता हुआ श्योपुर, मुरैना, भिंड और भिंड के बाद यह सीधा इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे यह यूपी एक्सप्रेसवे से जाके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिलों से होकर अटल या चंबल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब देखिएगा तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, श्योपुर, भिंड, मुरैना एवं संपूर्ण चंबल क्षेत्र से होता हुआ सीधे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा अटल एक्सप्रेसवे। और भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण में इसको विकसित किया जाएगा। अटल या चंबल एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किया जाएगा और 3 राज्यों से होकर ये गुजरेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को अटल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। अगर बात करें इसके बजट की तो इसमें कुल लागत जो है लगभग 8,250 करोड़ से ऊपर की लागत इसमें अनुमानित की गई है। ये आप मैप इसका देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले एक्सप्रेसवे की जिसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे इसकी जो कुल लंबाई होगी वह 1265 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1265 किलोमीटर लंबा होगा और ये अमरकंटक से शुरू होकर अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सतना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर होते हुए बड़वानी तक जाएगा। इवन उसके आगे ये गुजरात में प्रवेश करेगा और गुजरात में अंकलेश्वर तक ये जाएगा, अंकलेश्वर तक। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि खंबात की खाड़ी से ये जाके जुड़ जाएगा। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1265 किलोमीटर होगी और मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर ये गुजरेगा तो अमरकंटक से शुरू होकर अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सतना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर होते हुए यह बड़वानी तक जाएगा। अब नर्मदा एक्सप्रेसवे के तहत इसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये राम गमन पथ इसमें विकसित किया जाएगा, रामायण सर्किट को विकसित किया जाएगा, अमरकंटक सर्किट को इसमें विकसित किया जाएगा, तीर्थकर सर्किट को भी इसमें विकसित किया जाएगा, मां नर्मदा पथ भी इसके अंदर विकसित किए जाएंगे। यानी कि नर्मदा एक्सप्रेसवे में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जाएगा। और नर्मदा एक्सप्रेसवे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ये सीधे जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे का जो अधिकांश भाग है लगभग 900 किलोमीटर। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे का लगभग 900 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में होगा। निमाड़ यानी खंडवा खरगोन क्षेत्र में इसका अधिकांश हिस्सा होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे की जो कुल लागत है वह 31,000 करोड़ रुपए
की लगभग लागत है, यानी कि नर्मदा एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसकी सबसे खास बात क्या होगी कि किसी मालवाहक प्लेन को भी आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कराया जा सकेगा। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे के ऊपर किसी मालवाहक प्लेन को भी आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कराया जा सकेगा, ये इसकी खास बात होगी। सरकार की योजना विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की भी है, तो इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा एक्सप्रेसवे। अगर मैप में हम देखें तो इसका एग्जैक्ट जो मैप है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम गूगल मैप से भी इसको हम समझें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक यहाँ से इस प्रकार से ये बनाया जाएगा और ये यहाँ पे है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर बड़वानी से होते हुए गुजरात में ये अंकलेश्वर तक जाएगा, अंकलेश्वर तक ये जाएगा और आगे इसको खंबात की खाड़ी में भी मिलाया जा सकता है, खंबात की खाड़ी तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो इस प्रकार का ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये पूरा मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ये जो मैप है, तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश का यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश, और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहाँ अमरकंटक, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहाँ बड़वानी तक, अलीराजपुर बड़वानी तक। तो इस प्रकार से ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में और आगे चल के इसको गुजरात के अंकलेश्वर से मिला दिया जाएगा। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, यहाँ है गुजरात और ये है आपका एमपी। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ये जोड़ेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्सप्रेसवे है वो है आपका भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे। भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 147 किलोमीटर होगा मध्य प्रदेश में, 147 किलोमीटर लंबा भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे। और ये 6 लेन बनाया जाएगा, इसको 6 लेन प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे निवेश की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए, यानी कि 6 लेन का ये प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, फॉरेन निवेश आए। इसके लिए भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये भोपाल के बड़झिरी से शुरू होगा, भोपाल के बड़झिरी से शुरू होगा और देवास के कर्णावत तक जाएगा। हम मैप में इसको देखते हैं, तो भोपाल के बड़झिरी से देवास के कर्णावत तक। तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से मंडीदीप से स्टार्ट होगा, मंडीदीप से ये भोपाल होते हुए फिर आपका ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये जो इस प्रकार से यहाँ और देवास की कर्णावत तक, ये कर्णावत ये रहा, तो यहाँ से ये जुड़ेगा। तो भोपाल के बड़झिरी से स्टार्ट होकर देवास के कर्णावत तक जुड़ेगा, इसके बाद ये इंदौर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। इसका अगर हम दूसरा मैप देखें तो दूसरा मैप इसका अवेलेबल नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप याद रखिएगा, भोपाल के बड़झिरी से शुरू होकर देवास के कर्णावत तक जाएगा, भोपाल के बड़झिरी से देवास के कर्णावत तक ये जाएगा। अब भोपाल, रायसेन, सीहोर और देवास के 124 गांव से होकर गुजरेगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर और देवास के 124 गांव से होकर भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिसमें बड़ी संख्या में औद्योगिक क्लस्टर, सैटेलाइट टाउनशिप, पर्यटन क्षेत्र और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न सर्किट विकसित किए जाएंगे जो रोजगार के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो आप देख सकते हैं भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर क्या बनाए जाएंगे, औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे, सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएगी, पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे। और भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सीधे जोड़ेगा। कितनी को जोड़ेगा? यह है गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सीधे जोड़ेगा। ये सारा का सारा डेटा जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड से लिया गया है और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि 3-4 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान को ये सीधे जोड़ेगा भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे।
यह कुल 1800 किलोमीटर लंबा होगा। अब देखिए इसकी जो कुल लंबाई मध्य प्रदेश में तो कितना है, मध्य एमपी में 147 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है वो 1800 किलोमीटर की होगी। और 1800 किलोमीटर लंबा ये होगा और 2500 से अधिक किसान अपनी उपज अन्य मंडियों एवं राज्यों में पहुंचा सकेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के जो 2500 से अधिक जो किसान हैं जो इस एक्सप्रेस वे के रास्ते में जो पड़ेंगे, वो अपनी उपज अन्य मंडियों एवं राज्यों में पहुंचा सकेंगे। तो ये हुआ हमारा भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे। मैप में अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से, ये मंडीदीप से स्टार्ट होगा, फिर भोपाल सीहोर होते हुए ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, इस प्रकार से ये देवास के कर्णावत तक जाएगा, फिर वहाँ से इंदौर को टच करेगा। ओके, और इसकी लागत इसमें दी गई है, मंडीदीप से सीहोर होते हुए इंदौर में ये भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे, ये न्यूज आई थी, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो 3000 करोड़ की लगभग लागत से ये बनेगा। सो थैंक